ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव के अनुसार से कैसा रहेगा आपके लिए समय, ये आपको बताने के लिए आज हमारा विषय है मंगल का जो परिवर्तन हो रहा है सिंह राशि में, वो क्या कुछ कर सकता है आपके लिए। देखिए, मकर राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी हैं शनि, और विशेष तौर पर आपकी राशि में ही मंगल आकर सबसे प्रबल हो जाते हैं, शक्ति संपन्न हो जाते हैं, सबसे शुभ हो जाते हैं, उच्च के हो जाते हैं। उच्च का ग्रह योग कारक बन जाता है, कई प्रकार से समस्त कष्टों को दूर करने वाला होता है, शुभ हो जाता है ग्रह विशेष तौर पर। और मकर राशि के हिसाब से देखा जाए तो शनि विशेष तौर पर जो है, मंगल जो है वो आपके सुख के मालिक हैं, सुख के स्वामी हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और एकादशवें भाव के स्वामी हैं, लाभ के स्वामी। सुख, माता, जमीन, जायदाद, विशेष तौर पर सुख, समस्त प्रकार की वाहन, उन सब के स्वामी हैं। साथ साथ आपके लाभ के, आपकी इनकम के, आपकी समस्त प्रकार के सुखों के स्वामी हैं, और वो चले गए हैं आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव में मंगल विशेष तौर पर बड़ा प्रबल शक्ति संपन्न हो जाता है। आमतौर पर लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में मंगल हो तो व्यक्ति मांगलिक कहा जाता है। मांगलिक का मतलब शुभ होता है। तो ये जो समस्त क्षेत्र जो है, ऐसे में मंगल बहुत शक्ति संपन्न हो जाता है। और अब मंगल क्षीण अवस्था से निकलकर, कर्क से निकलकर, एक जैसे आपने जितना परेशान किया, आप सब देख रहे होंगे, जहाँ भी सिर लगाते रहे थे, मेहनत कर रहे थे, कुछ साहस के द्वारा काम ही नहीं हो रहा था। पहले तो साहस नहीं हो रहा था, साहस करने से वो वर्चस्व बन ही नहीं रहा था। आपने खुद वो देखा है कि 10 मई से लेकर कैसी स्थिति रही है 30 जून तक के लिए। लेकिन अब मंगल ने परिवर्तन आकर संघर्ष से विजय प्राप्त करने का योग बना लिया है। मंगल विशेष तौर पर बहुत शुभ, अत्यधिक संघर्ष के बाद आपकी विशेष तौर पर सफलता के योग, यानी संघर्ष से ही सफलता के योग बनने, संघर्ष करने के लिए आप प्रवृत्त हो जाएंगे और आपके लिए विशेष तौर पर निराशा को समाप्त करने का योग बनता दिखाई दे रहा है। और विशेष तौर पर सुख शांति की प्राप्ति करने के निमित्त आपके प्रयासों से शुभ रास्ता प्राप्त करने के योग बन रहे हैं, क्योंकि मंगल की स्थिति और मंगल की दृष्टि जो है वो बहुत शुभ स्थानों में पड़ रही है। और ऐसे में मंगल बहुत प्रवृत्ति तौर पर आपके जीवन में परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं। मंगल का परिवर्तन बहुत शुभ है। मंगल आपके लिए कल्याणकारी योग बन सकते हैं। आपके साहस से, आपके शुभ संकल्प से, आपके प्रयासों से पॉजिटिव चेंजेस आने के लिए मंगल बहुत प्रेरित होकर योग बना रहे हैं। और ये 1 जुलाई की रात्रि से ही, यानी इसे 30 जून खत्म होगा, 1 जुलाई शुरू होने वाली होगी, करीब करीब रात को 2 बजे के आसपास मंगल का परिवर्तन हो जाएगा और पूरी तरह से शुभ शक्ति संपन्न मंगल के बनने के योग बन जाएंगे। मंगल आपकी राशि के अनुसार से दृष्टि डाल रहे हैं आपके एकादशवें भाव पर। मंगल आपकी दृष्टि डाल रहे हैं आपके द्वितीय भाव पर। मंगल आपकी दृष्टि डाल रहे हैं आपके तृतीय भाव, पराक्रम पर, धन पर और लाभ पर। ये सारी की सारी चीज़ों को प्रवृत्त करने का जोर आगे लगाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन समस्या एक है। समस्या ये है कि शनि मंगल का समसप्तक योग बन गया है। जब हम ज्योतिष सीखते थे, हमारे पिताजी हमें सिखाते थे कि शनि मंगल का टकराव जो होता है वो कभी तख्ता, कभी तखत देता है, कभी जबरदस्त संघर्ष देता है, जबरदस्त उठापटक देने के योग देता है। ये योग जो है जब भी प्रकृति में बनता है, हर 1-1.5 साल में कभी ना कभी बन जाता है योग, समसप्तक योग, शनि मंगल आमने सामने आ जाते हैं। तब कहा जाता है कि पृथ्वी में प्राकृतिक आपदाओं के योग बन जाते हैं, एक्सीडेंट, दुर्घटनाओं के योग बन जाते हैं। खासतौर पर ये योग विशेष तौर पर आतंकवाद को बढ़ाते हैं, वैमनस्य बढ़ाते हैं, आतंकवादी घटनाओं को बढ़ाते हैं, अग्निकांडों को बढ़ाते हैं, दंगा बढ़ाते हैं, वैमनस्य बढ़ाते हैं, राजनीतिक उठापटक देते हैं। ऐसे में ये योग विशेष तौर पर शुभ नहीं माना जाता। सबसे खतरनाक योगों में ये योग की गिनती होती है, जिसको समसप्तक योग शनि का माना जाता है। तो ऐसे में इस योग के कारण से कई प्रकार के कष्ट होने के योग दिखाई देते हैं। सावधान होकर काम करने की ज़रूरत है। जो लोग शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, समसप्तक योग के कारण से सावधान हो जाएं, कहीं भी रिस्क वाला काम ना करें, बहुत सावधानी के साथ काम करने की ज़रूरत है। फॉरवर्डिंग बिजनेस कर रहे हैं, रिस्क वाले काम कर रहे हैं, अग्नि वाले काम कर रहे हैं, उन सब में बड़ी सावधानी के साथ काम करने का प्रयास करें। बेकार किसी से भिड़े नहीं। चोट लगने के, एक्सीडेंट लगने के योग दिखाई देते हैं। रास्ते में जाते हुए शांति से काम करें, अननेसेसरी क्लैश में ना फंसे, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखने का प्रयास करें। एक और भी योग बन रहा है इसी साथ साथ में। जैसे ही मंगल परिवर्तन होंगे 1 जुलाई को, उसके साथ साथ पीछे पीछे शुक्र भी आग लगाने के लिए मंगल के साथ आ जाएंगे। 5 जुलाई को मंगल के साथ साथ शुक्र भी आ जाएंगे सिंह राशि में ही, और वो चलेंगे करीब करीब 7 अगस्त तक। और बीच में 23 जुलाई को वक्री भी हो जाएंगे। अब शनि भी वक्री हैं, शुक्र भी वक्री हो जाएंगे 23 जुलाई को। तो ये स्थिति क्या होगी? अब शुक्र किसके प्रतीक हैं ये भी समझ लें आप। शुक्र प्रतीक है थोड़े से विशेषतः कूटनीति के, शुक्र प्रतीक है तामसिकता के, शुक्र प्रतीक है आनंद के, खासतौर पर व्यभिचार के। शुक्र प्रतीक है विशेष तौर पर तामसिकता के साथ साथ सेक्स के प्रतीक भी माने जाते हैं।
तो कई बात से शुक्र मंगल का योग जो होता है, जिनकी कुंडली में शुक्र मंगल वैसे ही एक साथ हैं, उनके लिए तो समस्याएं उत्पन्न करने के योग दे सकते हैं, यानी जीवन साथी के साथ कहीं ना कहीं उठापटक होने के योग बन सकते हैं। आपके विशेष तौर पे एक बात ध्यान रखिएगा, आपकी दोस्ती गलत लोगों से हो सकती है, और गलत लोगों की दोस्ती हमेशा कीर्ति में यश में अपयश के ही कारण बनती है, कीर्ति को नुकसान पहुंचाने का कार्य करती है। तो इस बात से आपको सावधान रहते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, इस बात का ध्यान रखें। उपाय क्या करें इन सब कष्टों को दूर करने के लिए? शारीरिक कष्टों को दूर करने के लिए तो मंगल का मंत्र जप करें अवश्य। ओम क्रांग क्रीं क्रौंग से भौमाय नमः। अति उत्साही ना बने। मंगल जब सिंह से में आता है तो व्यक्ति अति उत्साही बन जाता है। अति उत्साही जो होता है वो कहीं ना कहीं कष्ट में फंस जाता है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। गुरु के सानिध्य में काम करने का प्रयास करें, बहुत ज़रूरी। शांति के साथ धीरे धीरे सब काम करें। अपॉर्चुनिटी आई है, जाएगी नहीं, भाग्य में लिखी होगी तो मिल जाएगी, इस बात का भी ध्यान रखना। कोई बात नहीं, चिंता नहीं है, लेकिन जल्दीबाजी में ना करें, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। सीधे सीधे गरम गरम रोटी ना खाएं, सुखा के अच्छे से ठंडी करके फिर खाने का प्रयास करें। वो आपको सुख भी देगी, मुँह भी नहीं जलाएगी, कल्याणकारी योग बनेंगे। इस बात का ध्यान रखें। हमने बहुत अध्ययन किया, बहुत समझने का प्रयास किया कि इसका उपाय कुछ ना कुछ निकलना चाहिए। अभी अभी देखिए, हम ग्रंथों का अवलोकन करने से रास्ता निकल जाता है। देवशयनी एकादशी हुई अभी, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसको देवशयनी एकादशी कहा जाता है। देवशयनी एकादशी के दिन क्या होता है कि भगवान विष्णु शेष शैया में विश्राम करने चले जाते हैं और 4 महीने तक विश्राम करते हैं। और राज्य सत्ता, संसार की सत्ता जो है, विष्णु पालक माने जाते हैं, संसार का पालन करते हैं, पोषण करते हैं, संसार को चलाते हैं। लेकिन जब विश्राम करने चले जाते हैं, निद्रा में चले जाते हैं, तो सारी सत्ता शिव के हाथ में होती है। और शिव को प्रसन्न करने के लिए इसीलिए सावन का महीना विशेष कहा गया है कि भोलेनाथ को जल से ही प्रसन्न कर लो, सब कुछ आशीर्वाद दे देंगे। एक तांबे के लोटे में जल लेकर भगवान का अभिषेक कर लो, चांदी के लोटे से भगवान का अभिषेक कर लो, और बस समस्त प्रकार के भोलेनाथ आपके समस्त मनोरथ सिद्ध करने के योग देंगे। इसलिए भोलेनाथ की मान्यता पूरे संसार में बहुत अधिक मानी जाती है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन भोलेनाथ तो एक जल से ही प्रसन्न होने वाले हैं। और ऐसे में प्रकृति ने बड़ा सुंदर योग बनाया है इस बार। देखिए, इस बार पुरुषोत्तम मास आ रहा है, लौंद का महीना है इस बार। लौंद का महीना जो है विशेष तौर पे क्या है, सावन में ही पड़ रहा है। और सावन 30 दिन की बजाय 2 महीने का हो गया है। और मंगल और शनि का योग जो है वो 18 अगस्त तक है। 1 जुलाई से लेकर 18 अगस्त तक करीब करीब 2 महीने का योग है। और उन्हीं में ये प्रकृति में सुंदर घटना घटी कि लौंद का महीना आके सावन हो गया 60 दिन का। तो कोशिश ये करें, भगवान शिव को प्रसन्न करें। कारण बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसा नहीं, कारण बता रहा हूँ। शिव मंगल हैं कौन? प्राकृतिक घटना है, विशेष तौर पर मंगल शिव के ही अंश हैं। शास्त्र में कथा आती है कि जब सती ने भगवान से प्रार्थना करी कि मुझे अपने पिता के यज्ञ में जाना है, भगवान ने कहा आपको आमंत्रित नहीं किया गया है और वहाँ जाना किसी प्रकार भी शुभ नहीं होगा। लेकिन सती कहती है मेरे पिता के घर जाने में मुझे आमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। वहाँ शिव का अपमान होता है। जब सती उसको सह नहीं पाती है तो अपने आप को यज्ञ में समर्पित कर देती है। भगवान शिव को जब इस घटना का पता चलता है तो वो क्रुद्ध होते हैं और उनके पसीने से, माथे से जो पसीना गिरता है पृथ्वी पर, उससे वीरभद्र उत्पन्न होते हैं। वीरभद्र जब उत्पन्न होते हैं तो वो जाकर उस यज्ञ को विध्वंस करते हैं। सती के शरीर को लेकर भगवान शिव को वापस समर्पित करते हैं। भगवान शिव आशीर्वाद देते हैं वीरभद्र को, जाओ आकाश मंडल में स्थित हो और मंगल के रूप में तुमको जाना जाएगा, तुम्हारा यश बढ़ेगा, साहस के प्रतीक होगे, सेनापति तुम बनोगे। तो उस दिन से मंगल, अंगारक चतुर्थी के दिन मंगल का जन्म माना जाता है। तो हमने इसी कथा के माध्यम से सोचा कि भगवान शिव को प्रसन्न करके ही आप समस्त प्रकार से मंगल और शनि दोनों के दोषों को दूर कर सकते हैं। तो इसलिए सुंदर तरीके से हमने 1-2 महीने तक के लिए पूरी तरह से आश्रम पे सुंदर व्यवस्था कर दी है कि सुंदर शिव रुद्राभिषेक का, रुद्र महायज्ञ का कार्यक्रम रखा जाए। नित्य प्रति प्रदोष काल में 2 घंटे के लिए हमने सुंदर तरीके से दूध से, दही से, घी से, तेल से, इच्छू रस से, विजया रस से, भस्म से भगवान शिव का अभिषेक रखा है। शाम को आप सब भी उसमें सम्मिलित होकर शिव का रुद्राभिषेक कर सकते हैं। आपकी राशि के अनुसार से सबसे श्रेष्ठ रहेगा कि काले तिलों को दूध में डालकर भगवान का अभिषेक नित्य प्रति करें। देखिए आपके समस्त कष्ट दूर होंगे। सीधा साधा उपाय शास्त्र के अनुसार से, घटना के माध्यम इसलिए बताई मैंने, कथा इसलिए सुनाई कि जिससे आपका विश्वास जाग जाए। शास्त्रोक्त है, इस उपाय को करिए, कुछ और उठापटक करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इन सब सीधे सिद्धांतों को समझकर आप यदि कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से कष्टों को निवारण करते हुए इस मंगल का पूर्ण शुभ लाभ आपको प्राप्त होगा। आपके कल्याण करने के लिए शुभ स्थिति बनेगी। आशा करते हैं इस सब समझेंगे। हमने भी विवेकानंद जो आश्रम में जो रुद्र महायज्ञ रखा है, रुद्राभिषेक रखा है, उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। नंबर्स आपके सामने फ़ोन पे चल रहे हैं। अपना स्थान आरक्षित कराएं और नित्य प्रति उस यज्ञ में भाग लेकर कम से कम सोमवार के सोमवार तो अवश्य इस स्थिति को लाभ लें और यज्ञ में भाग लें। भगवान की कृपा से कल्याण होगा, आशीर्वाद मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।